हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है। इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो जो ये वीडियोस हैं इनमें हम कवर कर रहे हैं आपके लिए उत्तराखंड और जीएस पोर्शन। उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी पुस्तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जीएस में हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपको कवर कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स। तो इनको हम सभी एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए वीडियोज़ ला के आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो इंडियन ज्योग्राफी के हम ऑलरेडी कई पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन पार्ट्स को भी देखिए और तब जाके इस पार्ट्स को समझिए। तो बार बार इन वीडियोस का रिवीजन करते रहिए ताकि आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर हैज़ द हीराकुंड डैम बीन बिल्ड, यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, हीराकुंड बांध को महानदी पर बनाया गया है जो कि उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। इसे बनाया कब गया था? 1957 में, 1957 में इसे बनाया गया था और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम है। ठीक है, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा बांध है जो 26 किलोमीटर लंबा है। अब बात करें महानदी की, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है, निकलती है और उड़ीसा में फ्लो होते हुए ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो इसकी टोटल लंबाई है महानदी की, ये 851 किलोमीटर है। जो इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है वो है शिवनाथ। क्या है? शिवनाथ इसकी क्या है? लॉन्गेस्ट सहायक नदी है। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये महानदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में निकलती है, छत्तीसगढ़ के बाद ये उड़ीसा में, फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये जो ब्लू कलर की है ये महानदी है। शिवनाथ इसकी सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है। इसके अलावा जो बाएं हाथ की इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो बाएं हाथ मतलब बाएं साइड से इसकी मिलती हैं, वो है इब, केलो, मांड, भोरई और हसदेव। और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी लात, जौक, पेरी, सोंडूर, सिलियारी, दूध। ठीक है, तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज़ डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी, यानी रावी नदी पर बना सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो ये कौन सा है? यह है रंजीत सागर डैम, जो कि रावी नदी पर बना हुआ है। रंजीत सागर डैम, इसका जो दूसरा नाम है इसे हम थीन डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थीन डैम। और ये कहाँ पर है? थीन डैम बना हुआ है पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। तो थीन डैम बोलें या रंजीत सागर डैम बोलें तो ये रावी नदी पर बना हुआ है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में? पंजाब में, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं रावी नदी की बात करूं तो ये इंडस रिवर सिस्टम है यानी सिंधु नदी प्रणाली, तो उसका एक सब ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। जो इंडस की 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरियाँ हैं, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम और रावी। तो इसमें टोटल 6 रिवर्स हैं, 5 ट्रिब्यूटरी और 5th जो 6 है वो इंडस मेन रिवर है। इसके अलावा जो भांगड़ा नागल बांध है, ठीक है, भांगड़ा नागल बांध है, इसमें ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये सतलुज रिवर पर बना हुआ है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस भांगड़ा नागल डैम के कारण जो सागर बना है या जो लेक बनी है उसे कहते हैं हम गोविंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, गोविंद सागर रिजर्वायर कहते हैं। ये भांगड़ा नागल डैम के कारण बना हुआ है। कहलगांव ये बिहार में पड़ता है और रिहंद डैम ये रिहंद रिवर पर बना हुआ है। कौन सी? उसमें रिहंद रिवर पर बना हुआ है जो कि यूपी में पड़ता है। इसके कारण जो
सागर या लेक बनी हुई है उसे कहते हैं हम गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये इंडियाज़ की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी इंडिया की। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाई गई है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद रिवर पर है, ये आर्टिफिशियल लेक है इंडियाज़ की सबसे लार्जेस्ट। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो गोदावरी रिवर जो है ये 1465 किलोमीटर लंबी है। ये महाराष्ट्र के नासिक के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र से निकल रही है और फ्लो होते हुए पूरा कहाँ पर मिल जाती है, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी रिवर का जो दूसरा नाम है ये है वृद्ध गंगा, या इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अलावा जो गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है, इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह है मंजीरा। क्या है? मंजीरा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और शिव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, जो कि पूरी इंडिया में फैले हुए हैं। तो इसमें जो त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है, ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है और ये गोदावरी रिवर के तट पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द डैम एंड स्टेट इन विच दे आर सिचुएटेड। यानी ये डैम है, ये स्टेट है। तो जो तुंगभद्रा डैम है ये तुंगभद्रा रिवर पर है और ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। तो ए का कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो तुंगभद्रा जो पड़ता है ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। तो इसके बाद लोअर भवानी है, ठीक है। लोअर भवानी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, ये भवानी रिवर में पड़ता है। इडुक्की डैम, इडुक्की पड़ता है केरला में, ये पेरियार रिवर पर बना हुआ है। और जो नागार्जुन सागर डैम है ये कहाँ बनता है? ये आंध्र प्रदेश सागर में, ये आंध्र प्रदेश में बनता है। तो ए का 4, ठीक है, बी का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा रिवर पर बना हुआ है और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कौन सा डैम है? मौनसुरी, ठीक है, मौनसुरी यानी जिसे ईंट और पत्थरों से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो इसमें से जो घाघरा है, ठीक है, घाघरा ये कहाँ से निकलती है? ये लेक मानसरोवर के पास में तिब्बतन प्लेट्यू है वहाँ पर से निकलती है। तो आप देख रहे हैं ये है घाघरा। तो ये है, यहाँ पर क्या है? लेक मानसरोवर है, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू के वहाँ पर। तो यहाँ पर से निकलती है और नेपाल से होते हुए ये इंडिया में एंटर करती है। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कर्नाली नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्नाली नाम से जानते हैं घाघरा को नेपाल में। और जब ये इंडिया में एंटर करती है फिर ये किस नदी से? शारदा नदी से मिल जाती है। जब इंडिया में ये किससे मिल जाती है? शारदा रिवर से जाके मिल जाती है। कौन सी? कर्नाली। और कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है ब्रह्म घाट में, ठीक है। और तब जाके जब शारदा रिवर कर्नाली रिवर से मिल जाती है तब जाके इसका नाम क्या पड़ जाता है? घाघरा पड़ जाता है, ठीक है। और ये गंगा में लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी लेफ़्ट साइड से गंगा में जाके मिलती है। ये देखिए ये गंगा रिवर है, ये लेफ़्ट बैंक से जाके मिल रही है, तो तब जाके इसे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और ये घाघरा कब बनती है? जब इसमें शारदा और कर्नाली रिवर फ्लो आपस में संगम के बाद ये मिलते हैं। मैच द डैम एंड स्टेट इन विच दे आर सिचुएटेड, यानी हमको डैम और स्टेट को मिलाना है। तो हीराकुंड डैम, ठीक है, तो हीराकुंड डैम ये किस में है? ये उड़ीसा स्टेट में पड़ता है और महानदी पे बना हुआ है। मेट्टूर डैम बना हुआ है, यह तमिलनाडु में है और ये
कावेरी नदी पर बना हुआ है। महानदी ये कहाँ फ्लो होती है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। और अलमट्टी डैम ये कर्नाटका में है और ये कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। तो अलमट्टी डैम बना हुआ कृष्णा रिवर पे, कर्नाटका। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। मेट्टूर डैम जो है ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ है। और हीराकुंड डैम ये उड़ीसा में महानदी में बना हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाता है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरेटरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र में नहीं निकलती है। तो इसमें से जो ब्रह्मपुत्र है ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू, जो तिब्बतन प्लेट्यू है वहाँ पर से ये निकलती है, ठीक है। तो अमरनाथ जो यात्रा है ना, लेक मानसरोवर, तो उसके पास से निकलती है। अब देखिए ये जब तिब्बत से निकलती है तो इसको नाम क्या होता है, सांगपो बोलते हैं। तो तिब्बत में इसे क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। उसके बाद ये दिहांग पास से इंडिया में एंटर करती है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जानते हैं, DIHANG। फिर इसके बाद जब ये लोहित में मिल जाती है, ठीक है, इसमें आके लोहित रिवर में इसमें आके मिलती है और असम में फिर इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर जब इसमें लोहित मिल जाती है असम में फिर बन जाता है ये ब्रह्मपुत्र। फिर ब्रह्मपुत्र जब असम के बाद बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे जमुना बोलते हैं। क्या कहते हैं, जमुना। किसको, ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और आगे जाके जब इसमें गंगा की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी देखिए ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी जो मेन नदी में आके मिले और मेन नदी से जो अलग हो जाती है इसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो इसका नाम है पद्मा, ठीक है। तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है पद्मा और जमुना। जब पद्मा और जमुना बांग्लादेश में मिलती है फिर ये बन जाती है मेघना और फिर ये बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमें डैम और रिवर्स को मैच करना है। उकाई डैम, ठीक है, उकाई डैम ये गुजरात में पड़ता है और ताप्ती रिवर पे ये पड़ता है। तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया। राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चंबल राजस्थान में, ठीक है। और चंबल रिवर पे ये पड़ता है, बना हुआ है राजस्थान में। तो बी का क्या हो गया, 3rd हो गया। फिर बना है थीन, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं। ये बना है रावी रिवर पे, सी का 2। और डी हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन सी नहर है। देखिए अगर आपको नहीं भी पता है तो आपने ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड सुना होगा, ठीक है। तो ईडन गार्डन से ही बना हुआ है ईडन कैनाल। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी फ्लो होती है, दामोदर, ठीक है, दामोदर, जिसे सौरो ऑफ बंगाल भी बोलता है, यानी बंगाल का शोक, ठीक है। बंगाल का शोक किसे बोलते हैं, दामोदर रिवर को बोलते हैं। तो इसी रिवर पर बना हुआ है दुर्गापुर बैराज, दुर्गापुर बैराज। तो ये दुर्गापुर बैराज से ही एक कैनाल निकाली गई है जिसका नाम है ईडन नहर, ठीक है। तो ये है ईडन कैनाल। ये जो दामोदर रिवर है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, इस वाले इलाके से निकलती है। देखिए यह है दामोदर रिवर और इधर ही पर ही बना हुआ है क्या, छत्तीसगढ़ ये है, ठीक है। तो झारखंड है, झारखंड में यह है छोटा नागपुर प्लेट्यू और यहाँ पर से दामोदर रिवर निकलती हुई कोलकाता में जा रही है, फिर ये कहाँ पे, हुगली में मिल जाती है। वेयर इज़ ताला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ है। ये इंडिया और भूटान का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये कहाँ पर है, ये भूटान में है और 21 नदी पर बना हुआ है, ये वांगचू रिवर पर इसे बनाया गया है। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारे टॉप 10 MCQs ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।
बार बार इन वीडियोस को देखिए, रिवीजन करिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका सही जवाब दे के आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।